हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आदित्य L1 मिशन की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर लगभग श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य यह है कि सूर्य की जो गतिविधियां होती है उनका आकलन करना और उन गतिविधियों को समझने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। दोस्तों, इसरो इसके माध्यम से सूर्य के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास करेगा और विश्व को भी यह जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हमारे भारत से पहले सूर्य की गतिविधियों का पता लगाने के लिए मिशन जो आयोजित किए उनका मिशन सक्सेसफुल रहा है और वह देश है अमेरिका, यूरोपियन संघ और जर्मनी। इसके बाद भारत एक ऐसा देश बनेगा जो सूर्य के गतिविधियों का पता लगाने के लिए अपने मिशन को, अपने सैटेलाइट को भेज रहा है। दोस्तों, आदित्य L1 मिशन इसरो का चौथा ऐसा मिशन होगा जो पृथ्वी के अक्ष की दूरी को पार करेगा, जिसमें चंद्रयान-1 पहला मिशन रहा था, चंद्रयान-2 दूसरा तथा चंद्रयान-3 और मंगल मिशन जैसे ऐसे मिशन थे जो पृथ्वी के अक्ष की दूरी को पार करके अंतरिक्ष के विषय में जानकारी हासिल किए। दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान में सूर्य की गतिविधियों का और भी ज़्यादा पता लगाने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जा रहा है। इससे पहले हम जानते हैं कि सूर्य के बारे में हमें क्या क्या जानकारी उपलब्ध है। दोस्तों, अगर मैं आप सबको बताऊं, आज के सौरमंडल में जो विज्ञान ने तरक्की किया उस आधार पर सूर्य एक तारा है। सूर्य एक इतना बड़ा तारा है जिसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। पृथ्वी से सूर्य की जो बीच की दूरी है वह 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, जो हमारा आदित्य L1 मिशन है वह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर सूर्य की गतिविधियों का पता लगाएगा और नई जानकारियों को हासिल करने के लिए प्रयत्न करेगा। दोस्तों, सिर्फ 1% दूरी ही हमारा आदित्य L1 तय करेगा और सूर्य की गतिविधियों को पता लगाएगा। नहीं तो पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सूर्य एक ऐसा तारा है जिसे विज्ञान मानती है कि वह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है और इसमें महत्वपूर्ण गैसें जैसे स्फीयर हो गया या कोरोना हो गया, ऐसी गैसों का पता लगाने के लिए ही हमारे आदित्य L1 मिशन को भेजा जा रहा है और इसके बारे में अत्यधिक जानकारी, उसकी बदलती प्रवृत्ति के बारे में पता लगाने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, सूर्य सौर मंडल का मुखिया कहलाता है और इसके केंद्र में स्थित है और यह माना जाता है कि सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह और उल्का पिंड चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, इन जो ग्रहों की जो वो होती है, गुरुत्वीय बल होता है, इनके बीच का जो बल है ना, L1 पॉइंट कहलाता है, जिसमें यह बल स्थिर हो जाता है। पृथ्वी का भी एक गुरुत्वीय बल है और सूर्य का भी एक गुरुत्वीय बल है, लेकिन जहाँ ये दो बल एक समान हो जाते हैं उसी को L1 पॉइंट कहा जाता है। वहीं पर हमारा आदित्य L1 मिशन का जो आदित्य L1 वहीं पर जाकर सूर्य की गतिविधियों का पता लगाएगा। दोस्तों, सूर्य सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और इसके बारे में जानना भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए भारत इस मिशन को लॉन्च कर रहा है। सूर्य की जानकारी के बाद अब हम यह जानते हैं कि आदित्य L1 मिशन जो 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा, इसका अर्थ क्या है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सूर्य को सिर्फ एक तारा नहीं माना जाता है, सूर्य भगवान की तरह पूजा जाता है। दोस्तों, इनका नाम संस्कृत भाषा में आदित्य भी है, इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्रम आप कभी सुनना, यह बहुत ही शानदार स्तोत्रम है और इसकी आराधना से बहुत सारे हमारे जीवन में सुख शांति आती है और धन जन संपदा की हमें प्राप्ति होती है और लौकिक सुख मिलता है। आदित्य हृदय स्तोत्र।
तो इसमें भी आदित्य आ रहा है। यही हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी है। दोस्तों आज की मैं बात बताऊं, आदित्य शब्द उसी आदित्य से लिया गया है। आदित्य L1 में आदित्य शब्द L1 पॉइंट वह पॉइंट है जहां सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जाकर बीच में शून्य हो जाता है ना, उसको L1 पॉइंट कहा जाता है। इसके अलावा भी L5 तक के पॉइंट है। पहला जो टारगेट किया गया है इसरो के द्वारा L1 पॉइंट जाने पर, फिर इसके बाद देखा जाएगा कि आगे के मिशन के द्वारा अलग अलग पॉइंट पर जाकर अलग अलग गतिविधियों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले L1 पॉइंट पर जाकर हम सूर्य की गतिविधियों और पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य उद्देश्य है सूर्य के गतिविधियों के बारे में पता लगाना और क्या आने वाले युग में सूर्य से हमें क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या उसकी सही में जो किरणें हैं वह क्या हानिकारक हो रही हैं या वह सही में पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है। इन सब सवालों का आंसर हमें आदित्य L1 मिशन के बाद मिल जाएगा, क्योंकि इससे हमें सूर्य के वर्तमान गतिविधियों की जानकारी मिलेगी और यह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी। जिस तरह हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कर रहा है, उसी प्रकार आदित्य L1 भी सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्रदान करेगा और यह भारत के लिए उपयोगी होगा, विश्व के लिए उपयोगी होगा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे विकास के लिए भी उपयोगी होगा कि आगे हमें करना क्या है, इसका मार्गदर्शक भी बन सकता है ये सब जानकारियाँ। तो दोस्तों आदित्य L1 मिशन के बारे में आई होप मैंने बहुत अच्छे से बताया होगा कि आप सब समझ गए होंगे कि आदित्य L1 मिशन सूर्य की जानकारियों को इकट्ठा करने जा रहा है और उनकी नए नए तथ्यों को जानने का प्रयास करेगा और यह 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर सूर्य की गतिविधियों का पता लगाएगा, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर। सो दोस्तों आज के वीडियो में मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और अच्छा लग रहा होगा, इसलिए वीडियो में कमेंट करके और लाइक करके हम मेरा उत्साह बढ़ाने का प्रयास करें और